पाकिस्तान में अक्सर किसान शिकायत करते हैं कि खाद महंगी, डीज़ल महंगा और फसल की कीमत कम। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ज़राअत में मुनाफा ख़त्म हो गया है? आज का मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो आज आपको इस टॉपिक पर ये बात तफसीली बताएगा कि क्या वाकई मुनाफा कम हो गया या हमारी कहीं पर सोच की गलती है। हकीकत यह है कि अगर किसान सही फसल का इंतखाब करे तो कम ज़मीन से भी बेहतर से बेहतर और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। और ये आज की वीडियो में हमने पाकिस्तान की चंद ऐसी फसलें जो किसान को ज़्यादा मुनाफा देती हैं उनका इंतखाब किया है, ताकि मेरे किसानों की सोच बदले, उनको फ़ैसला करने में आसानी हो। सबसे पहले आप मेरे किसान को ये चाहिए कि किसान मिर्च एक ऐसी फसल है कि जिसे वो मुनाफा कमा सकता है। ये हाई वैल्यू फसल है। अगर कि मिर्च की अच्छी देखभाल की जाए और 1 एकड़ से लाखों रुपए की आमदन हो सकती है। ख़ुसूसी तौर पर पंजाब और सिंध में इसकी काश्त पर बड़ी ही मुनाफा बख्श है। अब दूसरे नंबर पर जो एक फसल है कि जिसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि वो कौन सी है, वो है लहसुन। लहसुन की मांग पूरे मुल्क में है और रहती है 12 महीने, बल्कि हम इंपोर्ट भी करते हैं। चाइना से हमारा लहसुन आता है। लेकिन किसान अगर लहसुन को काश्त करने के बाद उसको जब फसल निकाल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद उसको ज़ख़ीरा भी कर सकता है। और वो ज़ख़ीरा करना कोई उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो वो मेरे किसान भाइयों को पता है, उसको काटना, उसके ऊपर के हिस्सों को काटना नहीं हो और किसी चीज़ में टाँक दो और हवा की वेंटिलेशन होती रहे, क्रॉसिंग होती रहे, तो वो फसल ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए लहसुन भी एक बेहतरीन फसल है कि जिससे उसकी आमदन में बहुत ज़्यादा मतलब इजाफा हो सकता है। और ये हकीकत में भी है, जो किसान बाकायदा तौर पर लहसुन लगाते हैं वो इसको समझते हैं कि ये उनकी एक कैश क्रॉप है। अब तीसरी जो फसल है जिसमें किसान आ सकता है और उसको रूटीन में लगा सकता है, और वो है प्याज। प्याज भी ऐसी फसल है जिसकी हमेशा मांग रहती है और अक्सर इसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत कम होता है कि प्याज पर स्लम्प आया हुआ हो, उसकी मांग कम हुई हुई हो और उसकी कीमत गिरी हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। और मार्केट में जब भी प्याज की किल्लत हो तो किसान इसमें मुनाफा कमा सकता है और इसके लिए भी कुछ स्टोरेज का इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। बस साफ़ सुथरी प्याज हो और में गली सड़ी ना हो तो एक गलेगी तो दूसरी साथ को गला देगी। वो छांटी करके जब आपने रखना है तो यकीनन आपके मुनाफे में वो इजाफा कर सकती है। और चौथी फसल है जिसको आपने जिसकी तरफ आपने जाना है, उसमें मैंने पहले आपको लहसुन बताया है, प्याज बताया है और ऐसी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको इन सारी चीज़ों का एक मुश्तरका टॉपिक कर देता हूँ, वो है सब्ज़ियाँ। आप सब्ज़ियाँ काश्त करें, ये आपको मुनाफा बख्श हैं। उसमें सब्ज़ियों में आप टमाटर भी है, खीरा भी है, भिंडी भी है, करेला भी है। ऐसी बहुत भी सब्ज़ी हैं जिससे छोटे किसान के लिए मुनाफा कमाने के, आमदन बढ़ाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। और पांचवा चीज़ जो जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यकीनन आप भी करते होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर इस बात का अंदाज़ा नहीं है। देखते तो होंगे लेकिन खुद नहीं किया हुआ, और वह है मकई साइलेज। जी हाँ, आजकल पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग तेज़ी से डेवलप हो रही है और जिस तरह इंसान घरों में बैठकर मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं, तो इसी तरह ही अब किसानों को भी के जानवरों के लिए भी बनी बनाई खुराक की ज़रूरत पड़ गई है, और वो यही है, वो साइलेज है। साइलेज भी आपका पिज़्ज़ा और शवारमा इसी तरह का ही वो है, इसलिए इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। अगर किसान मकई को काश्त करके और उसकी मशीन लेकर, आपने अगर कोई उसकी मशीनरी चाहिए हमें आपसे रब्ता करें, हम आपको इस बात में भी रहनुमाई भी देंगे और आपको उन मुतल्लिका लोगों तक रब्ता भी करवाएंगे। तो आप उस मशीन से साइलेज खुद बनाएं और मकई से ज़्यादा आप उसका मुनाफा कमा सकते हैं। और जो छठी चीज़ है वो है स्ट्रॉबेरी है तो चंद दिनों की फसल, मतलब इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मेहनत इस पर बहुत है, लेकिन यकीन जानिए ये आपको प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ाती है। और अगर ये किसान छोटा किसान है, छोटा उसका रकबा है और बेसिकली ये छोटे किसानों के लिए ही फसल है, आप उसको करें। आप उसको फ़रोख्त नहीं होती, आप उसकी बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं
اور وہ جو لوگ لے کے جاتے ہیں اس کے پروڈکٹ بناتے ہیں۔ بے شک اس کا دورانیہ بہت تھوڑا ہے، یہ وہ فصل ہے جس کا دورانیہ بہت بڑی سینسیٹیو بھی ہے، لیکن بہرحال لوگ اس پر اچھا والا کسان کما رہے ہیں اور منافع آ رہا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ جو کسان جو میں نے جن فصلوں کا نام لیا ہے، یہ 5 فصلوں کا نام لیا ہے، ان کے سارے چیزیں بتائی ہیں، وہ پیسے تو کما رہے ہیں، منافع ہو رہا ہے۔ اور وہ کسان کہ جو صرف گندم کاشت کر لی، مکئی کاشت، چاول کاشت کر لی، اور اس کے بعد گنا کاشت، اب موج میں لنگانی والی صورتحال اختیار کر لی، دن تو اس کا بھی گزر رہا ہے۔ لیکن جس نے کاروباری سوچ رکھی، فصلوں کا انتخاب کیا اور بائی پروڈکٹس پر آیا اور بر وقت فیصلے کیے، وہ خوشحال بھی ہے، اس کے بچے اچھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس لگژریز آف لائف بھی ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، سوشل اسٹیٹس بھی ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں جی، یہ بات درست ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کسان گلہ کر رہا ہے اس بات کا کہ منافع نہیں ہے اور مہنگے زرعی انپٹس ہیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج بھی وہ کسان پیسے کما رہا ہے۔ وہ کیوں کما رہا ہے؟ وہ ان باتوں سے کما رہا ہے۔ آپ بھی اپنا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ کسان جب وہ کاشت کرتا ہے، جو کامیاب کسان ہے وہ کرتا ہے، وہ 3 باتوں کا خیال رکھ لیتا ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اچھی کوالٹی کا بیج لیتا ہے اور جدید کاشتکاری کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسان کر لے تو یقیناً اس کا منافع بھی بڑھتا ہے، اس کی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اس کا بھی گلہ بھی دور ہو جائے گا کہ مہنگی انپٹس اسے لیے نہیں جاتے اور اس کی معیشت کمزور ہے۔ اور یاد رکھیے، زراعت میں منافع کا راز صرف محنت نہیں ہے بلکہ فصل کا صحیح انتخاب ہے۔ صرف محنت نہیں کا راز نہیں ہے، صرف بر وقت اور صحیح فیصلہ بھی ہے۔ اگر کسان اپنی فصلیں مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق کاشت کریں تو وہ کم زمین سے زیادہ بھی منافع کما سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے اگر یہ سب کچھ دیکھ لیا اور یہ یقیناً سمجھ بھی آ گیا، اگر ہماری کوئی بات آپ کو غلط لگی اور آپ کو یہ سمجھ آئی کہ ہم نے جو باتیں غلط کی ہیں، آپ کمنٹ تو ضرور کریں گے نا، آپ لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اور اگر ہماری باتیں صحیح ہیں اور اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہیے، خدا کے لیے کمنٹ میں آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ آپ ویڈیو دیکھی ہے آپ نے، تو جب دیکھ لی ہے تو اس کو رائے بھی دیجیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور دوسروں لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ یہی ہم آپ کا حصہ ہے کہ شمع سے شمع جلتی ہے اور علم بڑھانے سے پھیلانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔